शुक्रिया। 18वीं लोकसभा में ये दल के उपदलपति के हिसाब से मेरा पहला संवाद मेल आपके साथ है और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस महान ऐतिहासिक दल का उपदलपति होकर देश के मुद्दों को सदन के अंदर और सदन के बाहर उजागर कर सकूं। दोस्तों, आज इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ और ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज़मीनी हालात है उस ज़मीनी हालात से बिल्कुल परे है और इस संवाद मेल के द्वारा हम ज़मीनी हालात और ज़मीनी जो सच्चाई है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं आपके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप सरकारी के जो आवाज़ है, सरकारी पक्ष है, तो पक्ष तो उनका रूप तो ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है तो सब चंगा सी, पर वास्तविक में आज लोगों की हालात ठीक नहीं है। महंगाई को लेकर ये सरकार पूरी तरीके से विफल, आज भी महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई। लगभग 10% प्रति वर्ष, और अगर आप सीरियल्स का देखें 11%, सब्जियों का 15%, स्पाइसेस के 19%, दूध का 7%। जो अमीर है वो तो खरीद लेगा ये सब, अमीर को महंगाई से मतलब नहीं, लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का है, वो जब देखता है कि मोदी जी का मतलब महंगाई, मोदी मतलब महंगाई, तो वो सवाल उठाता है कि कब तक रुकना पड़ेगा गरीब और मध्यम वर्ग को, कब उनको रिहाई मिलेगी महंगाई से, इस कमर तोड़ महंगाई से, जिसका उत्तर अगर आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े तो उसमें भी नहीं मिलेगा। और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी को तो महंगाई दिखती ही नहीं। कल भी जब उनका भाषण आएगा या बाद में जब उनका उत्तर आएगा वो यही बोलेगी, कहाँ है महंगाई, महंगाई है ही नहीं। यूपीए का जिक्र करेंगे, आज से 15 वर्ष पहले की बात करेंगे। तो आज बहुत अफसोस की बात है कि कोविड के बाद जो देश में जो असमानता बढ़ी है उसको लेकर जो गरीब मध्यम वर्ग आज इस महंगाई की लड़ाई में सरकार से सुविधा मांगता है, ताकत मांगता है, रिहाई मांगता है, उसको रिहाई के बजाय सिर्फ स्लोगन्स मिलते हैं, अच्छे सुनने वाले शब्द सुनाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। आज अगर आप देखें, हर अर्थशास्त्र का हर ज्ञानी यही बोलता है कि कोविड के बाद असमानता बढ़ी है। अगर आप उद्योग के क्षेत्र में भी देखें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, लगभग 1 से 1.5 साल पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने लिखा था, एक पेपर निकाला था। उस पेपर में क्या लिखा है? उस पेपर में यही लिखा है कि जो उद्योग के क्षेत्र में भी लगभग 8-10 बड़े कंपनियां हैं जिन्होंने भारत के पूरे उद्योग क्षेत्र को हड़प लिया है। कार्टल्स बन गए हैं, मोनोपोलीज बन गए हैं, और इन कार्टल्स और मोनोपोलीज के कारण आज आम आदमी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
आज एयरलाइन में देखिए, एयरलाइन के फेयर्स, प्रधानमंत्री कहते थे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज पर जाएगा, लेकिन जब यहां से केरल तक, यहां से उत्तर पूर्वांचल तक टिकट 16,000 की हो, टिकट 20,000 की हो, तो कौन जाएगा? वो चप्पल पहनने वाले व्यक्ति के लिए आज तो ट्रेन में जाना भी मुश्किल हो गया है। आज ट्रेन में महंगी एसी कोच वाले टिकट्स मिल रहे हैं, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए आज के लिए जितना सुविधा होनी चाहिए थी नहीं है। ट्रेन में जाने वाले यात्री में ज्यादातर जनरल और स्लीपर क्लास में जाते हैं। आज उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। जितने पर्याप्त स्लीपर कोच होने चाहिए थे, नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान एसी कोच पर है। एसी कोच बनाएं, उसमें कोई हमें दुविधा नहीं है, लेकिन जनरल और स्लीपर क्लास के लिए, हमारे पैसेंजर्स के लिए क्या सुविधाएं किए हैं सरकारी? ये मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवेज in a response to an RTI application showed that between 2009 and 2022, out of the total reserved seats, the share of sleeper berths decreased by around 23%. In the migrant corridor routes of Howrah-Bengaluru, Howrah-Chennai, Howrah-Hyderabad, the share of sleeper berths declined from 73-79% to 51-56%. एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जाने माने अखबार में, वहां पे भी लिखा है